अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो उन बहनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो पहले एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहती हैं। आमतौर पे औरतों को ये गाइड नहीं किया जाता कि उनको 2 प्रेगनेंसीज के बीच में कितना वक्फा करना जरूरी होता है। अगर साइंटिफिकली बात की जाए तो ज्यादातर डॉक्टर्स यही रेकमेंड करते हैं कि 2 प्रेगनेंसीज के बीच में आपका कम से कम जो वक्फा है वो 18 महीनों का होना चाहिए, यानी कि तकरीबन 1.5 साल का। यानी जब आप दोबारा प्रेग्नेंट होने लगे तो आपका बच्चा 1.5 साल का हो गया हो। इस तरह आपको बहुत सा टाइम मिल जाता है कि आपकी पिछली प्रेगनेंसी में जो कमियां और आपके जिस्म में कोई जख्म वगैरह बाकी रह गए थे वो हील हो जाएं। 2 प्रेगनेंसीज के बीच में जो वक्फा होता है उसे बर्थ स्पेसिंग भी कहते हैं और उसको इंट्रा प्रेगनेंसी इंटरवल भी कहा जाता है। अब लोग ये पूछते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि हम इतना ज्यादा वक्फा करें। तो इसके काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं और इसके अलावा आपकी हेल्थ के साथ काफी जो रिस्क होते हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप ये वक्फा नहीं करती तो आपका बच्चा वक्त से पहले हो सकता है, यानी कि प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है। 37 हफ्तों से पहले होने वाला बच्चा प्री मेच्योर कहलाता है और उसको ज्यादा देर के लिए हॉस्पिटल रहना पड़ता है। उसमें सर्वाइवल चांसेस भी निस्बतन नॉर्मल बच्चे के कम होते हैं। तो ये एक आपको डिसएडवांटेज या आपको इसका एक नुकसान कह सकते हैं कि होता है कि अगर आप इसमें वक्फा कम डालें। दूसरी बात ये होती है कि अभी आपके जिस्म में पहली कमियां पूरी नहीं हुई होती हैं और दोबारा आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं। स्पेशली कुछ औरतें अपने बच्चों को दूध भी पिला रही होती हैं और दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो ऐसे में उनका जो नया होने वाला बच्चा होता है वो इतना वजन गेन नहीं कर पाता। उसका वजन 5 पाउंड और 8 आउंसेस के बीच में रहता है और इस तरह का बच्चा बाद में बहुत ज्यादा बीमार होता है और उसके जो माइलस्टोन्स हैं डेवलपमेंट के वो भी जल्दी नहीं हो पाते क्योंकि बच्चे में इतनी सकत नहीं होती। इसके अलावा जो एक मसला और होता है वो ये होता है कि जब भी आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी आपकी प्रेगनेंसी कम वीकी है, जबकि आपको पता होता है कि आपकी प्रेगनेंसी ज्यादा वीकी है। ये प्रॉब्लम को SGA कहा जाता है, यानी कि स्मॉल गेस्टेशनल एज। तो ये भी प्रॉब्लम सिर्फ इसी वजह से होती है जब आप बच्चों के बीच में वक्फा नहीं करते। अगर आपने बच्चों के बीच में वक्फा करना है तो आपको ये चीजें जहन में रखनी होंगी कि पहले तो आपको लाजमन वेट करना है 1.5 साल होने का, ताकि जिस्म में जितनी रिकवरीज हैं वो हो जाएं और आपका जिस्म रेडी हो नई प्रेगनेंसी के लिए। इसके अलावा आपको एक बच्चा होने के बाद कोई इफेक्टिव तरीका दिखना चाहिए बर्थ कंट्रोल का, जिसमें आप मुख्तलिफ चीजें यूज कर सकती हैं, जैसे कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जैसे जिन्हें IUDs कहा जाता है, या इम्प्लांट्स या कुछ कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स होती हैं या कॉन्डम्स होते हैं, इनको आप यूज कर सकती हैं ताकि आपकी अगली प्रेगनेंसी ना हो। अगर इसके बारे में हमें डिटेल से जानना है तो हमारा एक लाइव सेशन फैमिली प्लानिंग के नाम से भी है, उसमें हमने काफी ज्यादा मेथड्स बताए हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकती हैं कि जब आपकी पहली प्रेगनेंसी ओवर हो तो आप डॉक्टर को पहले से बता दें कि आपके जिस्म में कोई IUD या कोई चीज इम्प्लांट कर दें जिससे आपका अगला बच्चा ना हो। तो ये आसान वे होता है कि एक ही तरीकेकार में आपके 2 काम हो जाते हैं। तो आपको नेक्स्ट टाइम इतनी एहतियात नहीं करनी पड़ती क्योंकि आपके जिस्म में पहली प्रोटेक्शन मौजूद होती है। तो ये बड़ा अच्छा तरीका होता है कि अगर आपने पहले ही डिसाइड किया है कि मैंने इतना गैप करना है तो आप इस चीज को रखवा लें। फिर अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है तो आपके बच्चे में प्री मेच्योर या स्टिल बर्थ वगैरह होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए जब भी आपने दूसरा बच्चा करना है तो आपने पहले डॉक्टर से प्रॉपर गाइडलाइन लेनी है कि आपको कितना वक्फा करने की जरूरत है ताकि नेक्स्ट बच्चा प्री मेच्योर ना हो या स्टिल बर्थ का मसला ना हो। फिर आपको ऐसे न्यूट्रिएंट्स लेने की जरूरत होती है जैसे कि फॉलिक एसिड चाहिए होता है। अगर आप अपने बच्चे को दूध भी पिलाती हैं और आप हामला भी हैं तो आपके जिस्म में काफी मिकदार में फॉलिक एसिड होने की जरूरत होती है। औरतें आमतौर पे सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं ले रही होती और अभी पिछली प्रेगनेंसी के उनके असरात नहीं गए होते और उनके अंदर इन चीजों की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे बच्चों के अंदर बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है जिसे NTD कहा जाता है। इसके अलावा बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं बच्चे के अंदर क्योंकि आपके अंदर फॉलिक एसिड की कमी होती है। इसलिए अगर आपका फौरी तौर पे दोबारा प्रेगनेंसी हो गई है तो आपको सारे सप्लीमेंट स्टार्ट कर देने चाहिए। एक और बात भी होती है कि अगर आपका जिस्म पिछली प्रेगनेंसी के जख्मों से भी हील नहीं हुआ तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन हो सकती है। और कई दफा ऐसा भी होता है कि अभी नई आपकी सूजन खत्म हुई होती है और आप दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपको दोबारा से स्वेलिंग हो जाती है। इसमें ऐसा भी होता है कि आपकी यूट्रस के ऊपर जो स्टिचेस लगे होते हैं वो उखड़ने के चांसेस होते हैं, या फिर बच्चे के ग्रो करने की वजह से और वजन की वजह से कई दफा आपकी यूट्रस
फट जाने का खतरा भी हो सकता है। तो ये चीज भी आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर आपका पहले सी सेक्शन हुआ है तो फिर आपको जल्दी जल्दी प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए। एक और रिसर्च बताती है कि आपकी जो बर्थ कैनाल है उसके अंदर माइक्रोबायोम्स होते हैं जो कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी को फैसिलिटेट करते हैं। अगर आपका अभी एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा बहुत जल्दी होने वाला हो गया हो तो अभी दोबारा से ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं किए होते और इसकी वजह से आपके जिस्म में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको बैक्टीरियल वैगिनोसिस भी कहा जाता है। इससे बचने के लिए भी जरूरी है कि इनको दोबारा ग्रो होने के लिए वक्त दिया जाए, तो गैप तो आपको मस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद एक सवाल ये भी आप लोग बहुत करते हैं कि अगर हमारा पहले सी सेक्शन हुआ है तो अब हमें दोबारा बच्चा पैदा करने में कितना वक्फा करना चाहिए। आमतौर पे जब आपका सी सेक्शन होता है तो आपके जिस्म को हील होने में 6 महीने लगते हैं। होने को तो आप 6 महीने बाद भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लेकिन डॉक्टर ज्यादातर आपको 12 से 18 महीनों का वक्फा ही कहते हैं। लेकिन जो नई रिसर्च आई है वो कहते हैं कि अगर आप चाहती हैं कि उसके बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो आपका जो गैप है 2 बच्चों के दरमियान में वो 2.5 साल का होना चाहिए। यानी कि आपका 1.25-2 साल की जब गैप हो गया हो तो आप प्रेग्नेंट हो जाए और फिर 9 महीने प्रेगनेंसी के डाल के तो आपका 2.5 साल का गैप बन जाता है। इससे आपकी बाद में नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो जाती है। जब आपका पहले सी सेक्शन होता है तो आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं कि नई जो प्रेगनेंसी है उसमें आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं या आप दोबारा से सी सेक्शन चाहती हैं। तो बेहतर तो ये होता है कि अगर आपके जिस्म में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है और आप हेल्दी हैं और कोई ऐसा मसला जैसे हड्डी का मसला नहीं था या कोई और ऐसा जैसे डायबिटीज वगैरह का मसला नहीं है तो आपको चाहिए कि नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरफ जाइए और नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफर करें। लेकिन आजकल कुछ लड़कियां सहूलत पसंद हो गई हैं, वो पेन्स नहीं बर्दाश्त करना चाहती, इसलिए वो सी सेक्शन करा लेती हैं। इसके लिए डॉक्टर आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं कि पहले आपका सी सेक्शन हुआ था या नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो आपको क्या स्टिचेस आए थे। फिर इसके अलावा ये पूछती हैं कि आपके लास्ट सी सेक्शन में कोई आपको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आए थे या जो आपके जख्म थे वो जल्दी भर गए थे या नहीं। वो जो आपको कट दिए गए थे वो हॉरिजॉन्टल थे या वर्टिकल थे। इसके अलावा ये कि आपने कितनी जल्दी हील किया था और ये कि आपकी ये वाली प्रेगनेंसी कैसी जा रही है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। और ये कि आपने बाद में कितने बच्चे प्लान किए हुए हैं। अगर तो आपने ज्यादा किए हुए हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सी सेक्शन के साथ आपकी डिलीवरी के चांसेस, सेफ डिलीवरी के चांसेस निस्बतन कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वीडियो तमाम उन वक्फे से मुतालिक थी जो कि आपको एक प्रेगनेंसी के बाद दूसरी प्रेगनेंसी में जाने से पहले सोच लेना चाहिए। इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जिनका अभी अभी बच्चा हुआ है या जो अभी प्रेग्नेंट हैं, ताकि वो अगली प्रेगनेंसी के बारे में पहले से प्लान कर लें। आज ये दौर नहीं है कि आप इग्नोरेंट रहें और आपसे गलती हो जाए और आप दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए, ना आप एक बच्चे का हक अदा कर पाए, ना आप दूसरे बच्चे को दर्जा दे पाए। तो बेहतर तरीका यही होता है कि अपनी जिंदगी को प्लानिंग के साथ गुजारिए। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।